हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे थर्मल एक्सपेंशन की एप्लीकेशंस क्या होती हैं, थर्मल स्ट्रेस और स्पेसिफिक हीट किसे कहते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशंस। थर्मल एक्सपेंशन की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास है अ स्मॉल गैप लेफ्ट बिटवीन द टू आयरन रेल्स ऑफ द रेलवे हेल्प्स टू अवॉइड एक्सीडेंट। जो ट्रेन की जो पटरियाँ होती हैं उनके बीच में स्मॉल गैप छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये जो स्मॉल गैप छोड़ा जाता है वो थर्मल एक्सपेंशन के लिए छोड़ा जाता है, क्योंकि जो रेल की पटरियाँ जो होती हैं लोहे की बनी हुई होती हैं और उनके एक्सपेंशन टेम्परेचर इंक्रीज होने पर उनके एक्सपेंशन होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसी वजह से उनके बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ दिया जाता है ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा है concrete flooring is laid in small blocks and not in one continuous pieces। जो घर में जो फर्श पड़ता है ना उसको स्मॉल पीसेस में स्मॉल ब्लॉक्स में डाला जाता है। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि अगर सपोज दैट वो पूरे एक पीस में ही पूरा फर्श डाल देंगे तो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से जो फर्श है उसमें बीच बीच में क्या आ जाएंगी, दरारें आ जाएंगी। ठीक है, वो चटकने लग जाएगा। थर्ड पॉइंट है हमारा टेलीफोन और इलेक्ट्रिक वायर्स आर नॉट टाइटली फिक्स्ड बिटवीन टू पोल्स। टू पोल्स के बीच में वायर को एकदम टाइटली नहीं बांधा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा ढीला छोड़ा जाता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि ठंड के दिनों में जो वायर होता है वो सिकुड़ जाता है और सिकुड़ने की वजह से जो क्या कहते हैं इस पर जो फोर्स लगता है, फोर्स लगने की वजह से ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं, इसी वजह से तार ना टूटे इसीलिए उसको थोड़ा ढीला बांधा जाता है। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास आयरन रिंग्स आर स्लिप्ड ऑन द वुडन व्हील्स बाय हीटिंग द आयरन रिंग्स। जो लकड़ी के जो टायर होते हैं उनके बीच में उस पर जो लोहे की जो रिंग चढ़ाई जाती है, ठीक है, वो क्या होती है उसमें से बाहर निकल जाती है। उसके पीछे रीज़न भी क्या होता है आपका, थर्मल एक्सपेंशन ही होता है। जो आयरन रिंग है वो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से उसका जो डायमीटर होता है थोड़ा इंक्रीज हो जाता है और इंक्रीज हो जाने की वजह से वो क्या होता है आपका जो वुड लकड़ी का जो टायर है उसमें से बाहर निकल जाता है। अगला पॉइंट है हमारे पास द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज मेड ऑफ इनवार। जो पेंडुलम होता है क्लॉक का, किसी भी घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो एक अलॉय से बनाया जाता है जिसको इनवार बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस किसे कहते हैं, देखें, स्ट्रेस विच इज इंड्यूस्ड अ बॉडी ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर इज नॉन एज थर्मल स्ट्रेस। किसी बॉडी के टेम्परेचर पर चेंज करने पर उसमें जो स्ट्रेस पैदा होगा उसी स्ट्रेस को हम थर्मल स्ट्रेस कहेंगे। ठीक है, थर्मल स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन अ बॉडी व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज रेज्ड lowered and the body is not allowed to expand or contract freely। थर्मल स्ट्रेस कब इंड्यूस होता है, जब हम क्या करते हैं टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। बॉडी जो होती है वो एक्सपेंड या फिर क्या होती है कॉन्ट्रैक्ट होती है। अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज करा तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर बॉडी का जो शेप और साइज है वो क्या होगा, फैलेगा। ठीक है, या फिर सिकुड़ेगा। तो दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है, एक स्ट्रेस पैदा हो रहा है। उसी स्ट्रेस को हम क्या कहेंगे, आपका थर्मल स्ट्रेस कहेंगे। ठीक है, आगे देखें, लेट एल बी द लेंथ ऑफ अ रॉड हुज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेरियन इज अल्फा। लेट डेल्टा टी बी द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द रॉड एंड डेल्टा एल बी द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रॉड, देन डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई रॉड है जिसकी लेंथ एल है और जिसके लिए कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेरियन कितना है, अल्फा है। डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उसकी लेंथ में डेल्टा एल की बढ़ोतरी हो जाती है, यानी उसकी डेल्टा एल लेंथ बढ़ जाती है। तब डेल्टा एल की वैल्यू क्या होती है, एल अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पर एल क्या है आपका जो इनिशियल लेंथ है, अल्फा आपका लीनियर एक्सपेरियन है कॉफिशिएंट। ठीक है, और डेल्टा टी आपका इंक्रीज इन टेम्परेचर है। अब एल को जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमें मिलेगा डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। और हम जानते हैं कि जो अल्फा डेल्टा टी है उसको हम क्या कहते हैं, आपका
लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है, या डेल्टा एल अपॉन एल जो वैल्यू है उस वो तो हम जानते हैं ना लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, और ये वैल्यू आ रही है आपका किसके बराबर, अल्फा डेल्टा टी के बराबर, तो इसलिए अल्फा डेल्टा टी को हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलेंगे। अब हम यंग्स मॉडुलस की बात करते हैं, तो यंग्स मॉडुलस वाई इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब यहाँ पर जो स्ट्रेस है वो कैसा है, थर्मल स्ट्रेस है, तो ऐसी सिचुएशन में वाई इक्वल टू हमें मिलेगा थर्मल स्ट्रेस अपॉन अल्फा डेल्टा टी। स्ट्रेन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, अल्फा डेल्टा टी है, सो थर्मल स्ट्रेस इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा वाई अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ से हमारे पास थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू मिल जाएगी। आगे देखें, इफ ए बी द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड देन फोर्स डेवलप्ड इन द रॉड इज गिवन बाई। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ए है रॉड का, तब उस पर जो लगने वाला जो फोर्स है हम उसको भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए देखिए एफ इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया होता है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस इक्वल टू हम क्या बोलते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया बोलते हैं, तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा, स्ट्रेस इंटू एरिया होगा। अब स्ट्रेस हमने कितना फाइंड किया था, वाई अल्फा डेल्टा टी, तो एफ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा वाई अल्फा डेल्टा टी इंटू ए, और यहाँ से हमें पता है डेल्टा अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू किसके बराबर है, आपका डेल्टा एल अपॉन एल के बराबर है, तो फाइनली एफ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाती है वैल्यू, वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल, तो यहाँ से हमें वो फोर्स भी मिल गया, ठीक है ना। इस अगला टॉपिक है हमारा स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट किसे कहते हैं, देखें, द हीट रिक्वायर्ड द राइज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। किसी सब्सटेंस के यूनिट मास में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी उस हीट को हम स्पेसिफिक हीट बोलेंगे उस सब्सटेंस के लिए, ठीक है ना। कोई सब्सटेंस है, उसके यूनिट मास में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हम उसको कुछ ना कुछ हीट देंगे, और जितनी भी हम हीट देंगे और उससे उसके टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो उस हीट को हम स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। इसको एस से डिनोट किया जाता है। इसकी जो एस आई यूनिट होती है वो होती है आपका जूल पर किलोग्राम केल्विन, और सीरीएस यूनिट होती है आपका कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। If m is the mass of the substance to rise the temperature delta T and delta Q is the required heat, then specific heat। हमसे कह रहे हैं कि अगर किसी सब्सटेंस के m मास में डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए डेल्टा क्यू हीट दी जाती है, तब स्पेसिफिक हीट कितनी होगी हमारे पास, S इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन m इंटू डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो स्पेसिफिक हीट होती है वो डिपेंड करती है आपका उस सब्सटेंस के नेचर पर और टेम्परेचर पर, ठीक है, जो सब्सटेंस का है, यानी सब्सटेंस का नेचर भी इफेक्ट डालेगा स्पेसिफिक हीट पर, और उसका टेम्परेचर भी इफेक्ट डालेगा, ठीक है। नहीं, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।